Students, today we are starting a new chapter written by William Douglas. The name of chapter is Deep Water. Okay, deep water यानी कि गहरा पानी. Deep means होता है गहरा, water means obviously पानी. तो यानी कि इस टॉपिक जो ये चैप्टर है इसमें किस चीज के बारे में बताया है? वाटर के बारे में बताया गया. और किस वाटर के बारे में? उस पानी के बारे में जो क्या है बहुत गहरा है. Okay, let's start the text. I had happened when I was 10 or 11 years old. वो कह रहा है कि I had happened when I was, मैं 10 और 11 साल का था तो तब ये सारी चीजें हुई. I had decided to learn to swim. उसने क्या डिसाइड किया कि वो स्विमिंग करना सीखेगा. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. ठीक है, जहाँ वो रहता था वहाँ पे एक क्या था, पूल था जिसका नाम क्या था, YMCA. ठीक है, याकीमा जो रिवर थी वहां पे वो पुल बना हुआ था. दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जिसने उसे अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर प्रदान किया राइटर को. द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. जो याकीमा रिवर है वो कैसी है? ट्रेचरस है. मीन्स उसमें बहुत सारे क्या छिपे हुए हैं? राज छिपे हुए हैं, खजाने छिपे हुए हैं. मदर कॉन्टिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट. जो मदर थी वो क्या करती है? उसे मतलब लगातार वॉर्न करते रहती है अगेंस्ट के लिए, इसके लिए. ठीक है, किसके लिए? क्योंकि वो क्या थी? ट्रेचरस थी, बहुत ज्यादा क्या थे उसके राज थे. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इनटू द रिवर. और जो माँ उसकी बार बार उसे याद दिलाते रहती थी, वॉर्न करते रहती थी, तो उस इन सारी चीजों ने उसे क्या कर दिया था? केप्ट फ्रेश इन माई माइंड. तो वो कह रहा है कि मेरे माइंड में एक फ्रेश, मतलब एक जो फ्रेश आइडिया होता है किसी चीज के बारे में. द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, की जो भी उस रिवर में डूब गया तो उन सब के बारे में मुझे वो कह रहा है कि मेरे माइंड में सारी चीजें कैसी थी? फ्रेश थी. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. जो वो बोल रहा है कि YMCA जो पूल था वो कैसा था? सेफ था. वो क्या चाहता था? वो तो चाहता था कि वो याकीमा रिवर में क्या करे? स्विमिंग सीखे. बट उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो क्या है, बहुत ज्यादा ट्रेचरस है, बहुत गहरी है, मतलब बहुत सारी चीजें उसके बारे में जो कैसी थी? हैप्पी नहीं थी. तो उसकी माँ ने बताया था कि कितने लोगों ने वहां पे अपनी लाइफ जो है वो क्या कर दी है? खो दी है. तो वो डिसाइड करता है कि YMCA में एक जो YMCA जो पूल है वहां वो क्या करे? स्विमिंग सीखे. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड. वो बोल रहा है कि इट वॉज ओनली 2 or 3 feet. वो कितना है? ओनली, केवल 2 और 3 फीट गहरा है. एट द सैलो एंड यानी कि कहाँ पे? सैलो एंड के पास. एंड द वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. और दूसरी जगह पे कितना है? वो 9 feet क्या है? गहरा है. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. जो ड्रॉप है वो कैसी है? नॉर्मल है, ग्रेजुअल है. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वैन टू द पूल. उसने क्या किया? पेयर ऑफ वाटर विंग्स लिए. वाटर विंग्स मतलब क्या होता है? जो एक प्रकार के विंग्स होते हैं जिससे हम क्या सीखते हैं? स्विमिंग सीखते हैं. तो उसने उसका पेयर लिया, एक जोड़ा लिया. एंड वैन टू द पूल. और कहाँ चले गया? पुल पे चला गया. आई हेटेड टू वॉक. उसे क्या था? वॉक करना क्या था? हेट करता था वो. इनटू नेकेड इनटू इट. वो क्या कह रहा था कि वो हेट करता था कहाँ जाना? पुल पे. कैसे जाना? नेकेड जाना, मतलब हाफ ड्रेसेस में जाना उसे पसंद नहीं था. एंड शो माई स्किनी लेग्स. उससे क्या होता था? वो कहता था कि मेरे जो स्किनी पतली सी जो पैर है, लेग्स मतलब जो उसकी पतली सी टांगे हैं, वो क्या होती थी? दिखती थी. इस वजह से उसे स्विमिंग पूल में हाफ ड्रेसेस पहन के जाना क्या था? अच्छा नहीं लगता था. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. तो उसने क्या किया? सबड्यू किया, दूर रखा अपने प्राइड को, ठीक है, घमंड को. एंड डिड इट, और उसने ये चीज की. कौन सी चीज की? यानी कि वो शॉर्ट ड्रेसेस पहन के स्विमिंग के लिए गया. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. तो क्या क्या? From the beginning, starting में I had an aversion to the water when I was in it. तो उसे क्या किया? वहाँ पानी में जाना स्टार्ट किया. This started when I was 3 or 4 years old. तो उसने ये सारी चीजें कब स्टार्ट की? जब वो 3 और 4 साल का था. And father took me to the beach in California. जब वो दिस स्टार्टेड व्हेन, तो उसे मतलब एवर्जन एक प्रकार का क्या हुआ? जब वो पुल में गया तो उसे एक प्रकार का क्या हुआ? डर सा महसूस हुआ वहां. तो दिस स्टार्टेड. और ये डर कब स्टार्ट हुआ था? व्हेन आई वाज 3 or 4 years old. जब वो 3 और 4 साल का क्या था? 4 साल का था. एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. और उसके जो फादर थे वो उसे लेके गए कैलिफोर्निया बीच में. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्व. जो ही मतलब राइटर अपने फादर के बारे में बता रहा है. एंड आई यानी कि राइटर अपने बारे में बता रहा है कि हम दोनों कहाँ थे? एक साथ खड़े हुए थे. इन द सर्फ
यानी कि उसके किनारे, बीच के किनारे। आई हंग ऑन टू हिम, और मैं जो था क्या था, पापा से क्या था, चिपका हुआ था, यानी कि उनका हाथ पकड़ के या उनके पैरों पे लिपट के वहां पे खड़ा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, तो जो वेव्स आई, यानी कि जो वेव्स होती लहरें, वो आई और उन्होंने क्या किया, मुझे नॉक्ड मी डाउन, उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से क्या मेरे ऊपर से होके वो चले गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, तो इससे क्या हुआ, देखिए जब आप कहीं पे बीच पे जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, रिवर के या फिर किसी सी के, तो वहां पे साइड में रेत होती है, तो उसमें क्या होता है, पैर हमारे धंसते हैं। तो ऐसे क्या हुआ, जब जो लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, वो राइटर को नीचे गिरा देती हैं और उसके ऊपर से होके चले जाते हैं, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो पानी में क्या हो गया, बरी हो गया। बरीड मीन्स होता है दफन हो गया है। माई ब्रेथ वॉज गॉन, वो बोल रहा है कि माई ब्रेथ, यानी कि जो उसकी सांसें थी, वो क्या, ऐसा लग रहा था कि वो चले गई हैं, रुक गई हैं। आई वॉज फ्राइटेंड, वो क्या था, डर गया था। फादर लाव्ड, जो फादर थे वो हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, वो बोल रहा है कि पर मेरे जो हार्ट था उसमें क्या हो गया था, टेरर, यानी कि एक भय बैठ चुका था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, किस वजह से, क्योंकि जो फोर्स था किसका, वेव्स का, लहरों का जो दबाव था, ओवर पावरिंग, यानी कि उस पर क्या थी, बहुत ज्यादा पावर थी कह रहा हो, तो इस वजह से मेरे अंदर एक भय, एक डर बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, वो बोल रहे हैं कि मेरा जो इंट्रोडक्शन था कहाँ, YMCA स्विमिंग पूल में, उसने भी क्या दिलाई, मुझे याद दिलाई अनप्लीजेंट मेमोरीज, किसकी, अनप्लीजेंट, यानी कि जो सुखद जो मेमोरी नहीं है उनकी उसने मुझे याद दिलाई। एंड स्ट्रेट चाइल्डिश फेयर्स, और उसने दोबारा से क्या किया, जो मेरे चाइल्डहुड का फेयर था, बचपन का जो डर था, उसे फिर से स्टिर किया, उसे फिर से जगा दिया। बट इन अ लिटिल वेन आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, बट वो बोल रहा है कि जब मैं छोटा था, वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, जब मैंने कॉन्फिडेंस क्या किया था, गैदर किया था, एकत्र किया था। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, तो उसने क्या किया कि धीरे धीरे पैडल मारना सीखा, जो उसने न्यू वाटर विंग्स लिए थे अपने लिए, उसने धीरे धीरे पैर चलाना सीखा उससे। वॉचिंग द अदर बॉयज, किसे, दूसरे बॉयज को देखकर। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और क्या किया उसने, ट्राई किया, कोशिश की सीखने की, बाय एपिंग देम। एपिंग मीन्स होता है देखो किसी की नकल करना, तो उसने क्या किया, ऐप किया, उन्हें नकल की उनकी, तो वो उसने क्या किया, ऐसे कोशिश की सीखने की। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, बोल रहा है कि मैंने ऐसा किया 2 और 3 दिन में, ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तो ये सारी चीजें बोला। आई एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज, तो उसने थोड़ा थोड़ा, मतलब उसको ऐसा लगा, थोड़ा सही सा लगा वहां पे ये सारी चीजें करके, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो क्या हुआ, थोड़ा बिल्डअप हुआ। इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, कब, जब मिस एडवेंचर जो था वो हुआ। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, वो क्या हुआ, पुल पे गया जहां पे कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो प्लेस थी, जो जगह थी, वो कैसी थी, शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, जो वाटर था वो कैसा था, रुका हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज, जो टाइल्ड बॉटम था, टाइल्ड बॉटम आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल जो होता है, जो उसका तला होता है, बॉटम मीन्स होता है जो उसका तल होता है, ठीक है, पानी के अंदर वो कैसा होता है, टाइल, उसमें टाइल्स लगी होती हैं। तो वो बोल रहा है कि द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज एंड क्लीन एज अ बाथटब, तो वो कैसा था, जो स्विमिंग पूल का जो तला था वो कैसा था, व्हाइट कलर का था, क्लीन था, साफ था, एज अ बाथटब, जैसे क्या होता है हमारा बाथटब होता है, यानी कि बाथटब जिससे हम नहाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो वो बाथटब के जैसा कैसा था, साफ और सफेद था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, वो बोल रहा है कि मैं थोड़ा सा कहता है डरा हुआ सा था वहां अकेले जाने के लिए। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, तो वो कहाँ बैठ गया, साइड में बैठ गया पुल के, वेट करने लगा दूसरों के। I had not been there long when in came a big brother of a boy, तो उसने क्या किया, I had not been there long, उसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था वहां पे गए हुए। when in came a big brother, तो of a boy, उससे क्या आया, एक लड़का आया, ठीक है, probably 18 years old, वो कितना था, 18 साल का था। he had thick hair, उसके कैसे थे, thick hair थे। ऑन हिज चेस्ट, यानी कि जो उसकी चेस्ट थी, उसकी जो छाती थी, वहां पे क्या थे, बहुत ज्यादा बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो कैसा लग रहा था, एक स्पेसिमेन जैसा लग रहा था, कैसा, ब्यूटीफुल, सुंदर, जिसकी क्या थी, फिजिकल स्पेसिमेन, यानी कि उसकी बॉडी थी। विद लेग्स एंड आर्म्स, उसके कैसे लेग्स और आर्म्स ऐसा लग रहा था, वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसकी मसल्स कैसी थी, बहुत ज्यादा रिपलिंग थी। ही येल्ड हाई स्किनी, तो उसने बोला उससे, किससे, राइटर से बोला हाई स्किनी, क्योंकि उसकी जो
लेग्स थे वो कैसे थे, स्किनी थे ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था माई स्किनी लेग्स, तो वो उसके जो लेग्स थे वो स्किनी थे, इस वजह से उसने उसे बोला, उस बॉय ने, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, वो बोलता है कि क्या तुम डक के जैसे तैरना पसंद करोगे। तो वट दैट ही पिक्ड मी अप, तो उसने क्या किया, इतना ही कह के उसने उसे उठा लिया, राइटर को उठा लिया, एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसे फेंक दिया गहरे, जहाँ पे बहुत ज्यादा गहरा था वहां पे उसे फेंक दिया राइटर को उठा के। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, तो जो राइटर था वो पुल के किनारे सिटिंग पोजीशन में बैठा था, ठीक है, सिटिंग पोजीशन यानी कि जो बैठने की अवस्था होती है उस पर वो था, तो आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, तो उसने लैंड किया। लैंड मीन्स क्या होता है, जैसे आप एरोप्लेन जो होता है, ठीक है, तो क्या कहता है टेक ऑफ करना और एक लैंड करना। टेक ऑफ करना मीन्स यानी कि जब वो उड़ता है उसे कहते हैं टेक ऑफ करना, और लैंड करना मीन्स जब वो नीचे उतरता है, ठीक है, तो लैंड, नीचे उतरने को लैंडिंग कहते हैं, और ऊपर चढ़ने को टेक ऑफ कहते हैं। ओके, तो वो बोल रहा है कि जो मैं था, आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, तो मैंने लैंड किया, यानी कि वो उसने जब उसे उठा के फेंका तो वो लैंडिंग पोजीशन में कैसे हुआ, नीचे गया। स्वेलोड वाटर, गहरे पानी में गया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और कहाँ चले गया, सीधे बॉटम, तले पे चले गया। देखिए जब पानी होता है हम उस पर कोई भी भारी चीज फेंकते हैं तो वो सीधे क्या होती है, सबसे पहले तले पे जाती है वो, ठीक है, यानी कि उसके बॉटम पे जाती है। तो ऐसे ही क्या था, जो राइटर था उसका भी वेट था, तो उस बॉय ने जब उसको उठा के फेंका तो वो कैसा था, बैठी हुई पोजीशन में ही था, तो वैसे ही उसने, उस लड़के ने उस राइटर को उठा के वहां फेंक दिया, और वो गहरे पानी में चले गया, और सीधे कहाँ पहुंचा, वो बॉटम में, उसके तल में। आई वॉज फ्राइटेंड, वो बोला था कि मैं बहुत डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, वो बोल रहा था कि इतना ज्यादा भी नहीं था डरा हुआ, आउट ऑफ माई विट्स, वो बोल रहा है कि मैं अपनी बुद्धि से बिल्कुल डरा हुआ नहीं था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, वो बोल रहा है कि जैसे ही मैं नीचे गया, तो नीचे जाते जाते उसने उतने ही टाइम में, जैसे ऊपर से नीचे जाने की प्रोसेस में उसने क्या कर लिया, ये प्लान कर लिया। ऑन द वे डाउन आई प्लान व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, तो उसने ये प्लान किया कि जैसे ही जो मेरे पैर हैं वो बॉटम में टच होंगे, हिट करेंगे बॉटम को, टच होंगे बॉटम में, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं क्या करूंगा, एक अपने पैरों को बॉटम में टच करके एक जंप करने की कोशिश करूंगा, छलांग लगाने की, बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करूंगा। कम टू द सरफेस, जिससे मैं कहाँ आ जाऊंगा, सरफेस पे आ जाऊंगा। सरफेस मीन्स क्या होता है, ऊपरी जो हिस्सा होता है, यानी कि पुल पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और उसके बाद मैं फ्लैट लेट जाऊंगा। फ्लैट मीन्स क्या होता है, आपको पता है फ्लैट क्या होता है, प्लेन कोई भी चीज, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जैसे ही मैं सरफेस पे आऊंगा तो मैं प्लेन वहां पे लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल करते करते कहाँ चले जाऊंगा, पुल के किनारे। एज मीन्स होता है किनारा, तो पुल के किनारे पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, तो वो बोल रहा है कि इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, तो वो बोल रहा है मेरे ऊपर से फेंके, जब लड़के ने मुझे फेंका तो उसके बाद जब मैं गिरा तो मेरा ऊपर से नीचे जाना उस पुल में, उसने क्या ले लिया, ज्यादा टाइम ले लिया। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, तो बोल रहा है कि जो 9 feet थे वो कैसे लग रहे थे मुझे, जैसे 90 feet होंगे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, उसने बोला कि मेरे बॉटम को टच करने से पहले ही जो मेरे लंग्स थे, ठीक है, वो कैसे हो गए, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, तो उसने बोला जैसे ही मेरे जो पैर थे वो बॉटम में टच हुए, मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी। एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने ये सोचा कि उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और ये सोचा कि वो क्या, जो उसने पहले सोचा है वही सारी चीजें होंगी, कि वो अपने पैर बॉटम में टच करेगा, ऊपर आएगा, उसके बाद क्या करेगा, फ्लैट लेट जाएगा, और फिर पुल के किनारे पैडल करता हुआ चले जाएगा। तो उसने यही सारी चीज सोची। आई इमेजिन आई वुड वॉक टू द सरफेस लाइक अ कॉक, उसने बोला है, उसने सोचा कि जो वो है, उसने इमेजिन किया, ऐसी कल्पना की कि वो क्या होगा, एक कॉक के जैसे कहाँ चले जाएगा, सरफेस पे। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, बट उसने ऐसा सोचा था, पर इंस्टेड इसके बावजूद वो कैसे आया, धीरे धीरे आया ऊपर। आई ओपन माई आईज, उसने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग, और उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, बट वाटर, बस क्या दिखाई दिया, पानी पानी दिखाई दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, ठीक है, पानी कैसा, जो कैसा था, डर्टी येलो कलर का था। देखो क्या होता है, पुल पे या कहीं पे भी आप नदी पे जब जाते हैं तो अगर वो रुका हुआ पानी है या कंटिन्यूसली वो बह रहा है, ठीक है, तो अगर उस पर कोई हलचल नहीं होती है तो जो उस पर क्या होती है, जो डस्ट होती है या जो सॉइल होती है, उसके अंदर मिट्टी होती है, ठीक है, या सैंड होती है, जो रेत होती है,
वो सारी चीजें क्या होती है, नीचे बैठी होती है और पानी स्मूथली ऊपर से बह रहा होता है, तो वो साफ होता है। बट जैसे ही पानी में कोई मूवमेंट होता है, कोई हलचल होती है, तो जो नीचे बैठी रेत होती है, मिट्टी होती है, वो सारी चीजें क्या होती है, हिल के पानी के ऊपर आ जाती है और पानी कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी किसके साथ हुआ, राइटर के साथ, जो वो पुल के किनारे जब वो बैठ के देख रहा था तो उसे पानी बिल्कुल साफ दिख रहा था। जैसे ही लड़के ने उसे पानी के नीचे फेंका तो पानी क्या हुआ, जो उसके नीचे थोड़ी बहुत जो डस्ट होगी वो हिल गई और उससे क्या हुआ, उसे ऐसा लगा, वो लगने से जो पानी था वो हल्का सा उसका क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, वो येलोइश कलर का हो गया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, तो उसे ऐसा जैसे पानी क्या हो गया, हल्की डर्टी येलो कलर का हो गया। आई ग्रू पैनिकली, उसने क्या किया, पैनिक हो गया वो। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, उसने सोचा कि वो पहुंच गया है और ग्रैब कर लेगा, यानी कि पकड़ लेगा। एक रोप मीन्स होता है रस्सी को। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, पर क्या हुआ, उसके हाथों ने किसे पकड़ा, पानी को पकड़ा बस, क्योंकि वहां पर कोई रोप नहीं थी। आई वॉज सफोकेटिंग, वो कैसा हो रहा था, सफोकेटिंग उसे लग रहा था, उसकी सांसें रुक रही थी। ठीक है, सफोकेशन हो रही थी उसे। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, उसने चिल्लाने की कोशिश करी पर उसकी कोई भी साउंड क्या हुई, बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर क्या हुआ, उसकी आंखें और जो उसकी नाक है वो पानी से बाहर आए। बट नॉट माई माउथ, बट उसका माउथ जो मुंह था वो फिर भी बाहर नहीं आया। क्या आए, आईज और नोज। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड, उसे ऐसा लगा कि जो उसका सरफेस का जो वाटर था वो क्या हो रहा है, गहरा हो रहा है और वो चोक हो गया है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, वो क्या चाहता था कि जो उसके पैर हैं वो कैसे आए, ऊपर लाना चाहता था उन्हें। एंड दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बट जो उसके पैर थे वो कैसे हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डेड हो गए, उनमें कोई जान नहीं है। वेट्स, उसका वेट बढ़ गया था। पैरालाइज, ऐसा लग रहा था बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया, उसे लकवा मार गया हो। एंड रिजिड, बिल्कुल कठोर हो गए थे, टाइट हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और जो ग्रेट फोर्स थी, एक बड़ी ताकत थी, वो ऐसा लग रहा था उसे क्या खींच रही है, अंदर खींच रही है। आई स्क्रीम्ड, उसने चिल्लाया। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, बट उसने बोला कि मैं चिल्लाया बट केवल पानी ने ही मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, आई हैड स्टार्टेड, उसने स्टार्ट किया एक लॉन्ग जर्नी, लंबी जर्नी, बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, फिर से वो क्या हुआ, जैसे ऊपर आया दोबारा से वो कहाँ चले गया, नीचे बॉटम की ओर जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, तो वो क्या हुआ, वो पानी में क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे कि वो क्या हो गया, स्ट्रक हो गया, फंस गया हुआ। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने अपनी सारी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी सारी शक्ति है, ठीक है, वो क्या कर दी है, एक भयंकर जो नाइटमेयर होता है, या नाइटमेयर मीन से जो सपना होता है, फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, ऐसा लग रहा था उसे जैसे कि वो एक इररेसिस्टिबल मतलब शक्ति से, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी शक्ति खो दी हो। एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, उसे ऐसा लग रहा था कि उसे ऐसी शक्ति से लड़ाई करनी है जिससे वो क्या है, कभी भी रोक नहीं सकता, कभी भी उसे हरा नहीं सकता। वो सब चीजें उसके लिए कैसी थी, एक बुरे सपने के जैसी थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, वो बोल रहा है कि मैं, ऐसा लगा कि मैंने अपनी सारी ब्रेथ जो है वो खो दी है, यानी सांसें उसकी क्या है, रुक गई हैं। माई लंग्स एक्ट, जो उसके लंग्स थे, वो जो लंग्स थे यानी कि जो उसके फेफड़े थे वो कैसे एक्ट कर रहे थे, यानी कि पेन हो रहा था उनमें। माई हैड थ्रॉब्ड, मेरा जो हैड था वो ऐसा लग रहा था जैसे क्या हो गया, थ्रॉब्ड हो गया है, बिल्कुल डेंजी सा हो गया है, यानी कि थक गया है, बिल्कुल भारीपन सा उसमें लग रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो क्या हो गया, डिजी हो गया, यानी कि उसे नींद सी आने लगी थी। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटेजी, बट वो क्या था, मुझे इन सारी चीजों के बाद भी मुझे स्ट्रेटेजी याद थी, यानी कि स्ट्रेटेजी की मीन्स क्या होता है, एक तरीका। ठीक है, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस, कि कैसे मुझे बॉटम पे पैर टकराना है, फिर मैं पूल से ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, कैसे, एक कॉर्क के जैसे। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, फिर मैं पानी के ऊपर प्लेन लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेस विद माई लेग्स, कैसे, अपने हाथ और पैर चला करके। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और फिर मैं क्या चले जाऊंगा, पुल के किनारे चले जाऊंगा और बी सेफ बच जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, पर क्या हुआ, वो ये सारी चीजें उसे याद थी, स्ट्रेटेजी, ये सारे तरीके उसे याद थे कि उसे ऐसा ऐसा करना है, बट वो आई वेंट डाउन, वो बोल रहा है कि मैं नीचे जाता गया, ऐसा लग रहा था जैसे कि उस नीचे जाने की जो प्रोसेस है उसका कोई एंड नहीं है, एंडलेसली है वो।
आई ओपन्ड माई आईज, उसने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, बट उसे क्या दिखा, वाटर दिखा, वो भी कैसा, येलो ग्लो के कलर का, यानी कि हल्के येलो कलर का, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा जो वाटर है वो डर के मारे उसे ऐसा लग रहा था कैसा है, डार्क वाटर है, यानी कि कैसा है, गाढ़ा वाटर है, गहरा या गहरा पानी और गाढ़ा पानी है, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिससे उसे क्या है, बाहर नहीं दिखाई दे रहा था, उसे ऐसा वो पानी लग रहा था। एंड देन सीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, वो बोल रहा है कि ये इस टेरर ने, सीर और स्टार्क जो टेरर है, भय है, उसने सीज्ड कर दिया, मुझे रोक दिया। टेरर दैट नो अंडरस्टैंडिंग, जो टेरर है, भय है, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो किसी भी अंडरस्टैंडिंग को नहीं जानता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जो टेरर होता है वो किसी भी कंट्रोल को नहीं जानता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, टेरर मीन्स भय हो गया, नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसे कोई नहीं समझ सकता है। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, कौन, जिसने इस भय को आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, भय का एक्सपीरियंस आज तक जिसने नहीं किया है, वो बोल रहा है कि वो इसे नहीं समझ सकता है, इस भय को, मेरे किस भय को, जो वो उस पानी के अंदर, उस पूल के अंदर क्या है, धीरे धीरे डूब रहा है, तो वो बोल रहा है कि इस मेरे भय को कोई भी नहीं समझ सकता है। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, वो क्या धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता जा रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, जो वो था राइटर था, वो कैसा हो गया था, पैरालाइज जो उसे हो रहा था वो पानी के अंदर, स्टिफ रिजिड विद फेयर, कैसा हो रहा था, स्टिफ और रिजिड हो गया था, कठोर हो गया था, विद फेयर मीन्स डर से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, ऐसा लग रहा था, जो उसकी स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना, तो जो उसकी जो चिल्लाहट थी, जो उसका चिल्लाना था, ऐसा लग रहा था कि वो भी कैसा हो गया, फ्रोजन हो गया हो। फ्रोजन मीन्स जम जाना, वो भी जम गया हो, रुक गया हो, ब्लॉक हो गया हो। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, वो बोल रहा है कि जो मेरा हार्ट था, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, जो उसका हार्ट था और जो उसका हेड था वो क्या कर रहे थे, पाउंडिंग कर रहे थे, अभी भी उनमें थोड़ी बहुत हरकत थी, तो उससे ऐसा लगा कि जिससे वो अभी जिंदा है। एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, ठीक है, तो इन सारी चीजों के बीच में उसे क्या आया, एक रीजन आया, एक तर्क आया। आई मस्ट रिमेम्बर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, कि कैसे, कि जैसे ही वो बॉटम पे जाएगा फिर से उसे जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, तो उसने क्या किया, फील किया टाइल्स को, क्या, हाँ, उसके पैरों के नीचे। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, जो मेरा टो था कह रहा है वो, यानी जो उसका अंगूठा था, टोज क्या होता है, अंगूठे होते हैं, वो रीच आउट एज इफ टू ग्रैब देम, तो वो क्या थे, वो उसे उस बॉटम को टच करना चाहता था। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, उसने बोला कि उसका जैसी जो टो था, अंगूठा, वो बॉटम से लगा तो उसने फिर से अपनी ताकत लगाई। अब तो पहले जैसे उसके पास ताकत थी नहीं, जो उसकी एनर्जी थी वो कैसी हो गई थी, कम हो गई थी। तो उसने वो बोला कि आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, कि मैंने जंप किया, कूदा, जितना भी मेरे पास, एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास था, जो कुछ भी से मतलब है कि यहाँ पे जितनी भी उसके पास स्ट्रेंथ थी, उसने उस स्ट्रेंथ से क्या किया, ऊपर को जंप करने की कोशिश की। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, वो बोल रहा है कि जो जंप थी, ठीक है, जो कूद उछाल थी उसकी, उससे क्या हुआ, कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई अंतर नहीं आया था। वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, तो उसने बोला कि जो वाटर था स्टिल, यानी कि अब तक वो उसके चारों किनारे था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, वो क्या देख रहा था, रस्सी के लिए देख रहा था। लैडर, सीढ़ी के लिए देख रहा था। वाटर विंग्स के लिए देख रहा था। नथिंग बट वाटर, पर उसे क्या दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, पर क्या दिख रहा था, ओनली ही सी वाटर, वो क्या देख रहा था, पानी देख रहा था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, वो बोल रहा है कि येलो वाटर जो था वो मेरे ऊपर था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, जो स्टार्क टेरर था, जो भय था, वो क्या कर रहा था, मेरे ऊपर अपनी पकड़ बना रहा था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि जो बिजली होती है, उसका जो करंट लगता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली होती है वो हमारे ऊपर क्या कर लेती है, पकड़ बना लेती है अपनी। अगर हमें ज्यादा जोर से शॉक लगता है तो हम उससे छूट नहीं पाते हैं, तो ऐसे ही लग रहा था उसे कि जैसे जो पानी जो है वो उस पर क्या कर रहा है, पकड़ बना रहा है। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, वो जो डर से वो क्या था, कांप रहा था। माई आर्म्स वुडंट मूव, जो उसकी आर्म्स थी, जो उसकी आर्म्स थी, भुजाएं थी, वो क्या रही थी, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, उनमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, जो उसके पैर थे वो भी मूव नहीं कर रहे थे, उनमें भी कोई हरकत नहीं थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, उसने क्या किया, कॉल फॉर हेल्प की, मदद के लिए बुलाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, किसे, टू कॉल फॉर मदर, माँ को। नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ।
एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, उसे ऐसा लगा कि उसे क्या दिख रही है, एक लाइट दिख रही है. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, कि जो वो है कहाँ से बाहर आ रहा है, किससे, येलो वाटर से. एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, कि जो उसकी आईज थी वो भी पानी के बाहर थी, जो उसकी नोज थी वो भी क्या थी, पानी के बाहर थी. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर क्या हुआ, फिर से स्टार्ट हुआ, वो कहा तीसरी बार वो नीचे जाना स्टार्ट हुआ. ठीक है, देखो जैसे ही पहली बार तो कब हुआ, जब उसने सोचा कि जैसे ही उसको उस लड़के ने पुल के नीचे फेंका, ठीक है, तो उसे उछाल के उसने नीचे फेंका, तो वो पहली बार नीचे गया, तब तो उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी. तो फिर उसने ऐसा सोचा, प्लान बना लिया उस प्रोसेस में, उसने ऊपर से नीचे जाने की प्रोसेस में, कि जैसे ही मैं बॉटम पे टच होऊंगा मैं ऊपर क्या होऊंगा, जंप करके ऊपर आ जाऊंगा. तो ऐसे ये फर्स्ट टाइम था उसका. सेकंड टाइम उसने दोबारा से प्लान बनाया जब उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई थी. और अब थर्ड टाइम तो उसकी जो स्ट्रेंथ थी, जो उसकी पावर थी, जो उसकी शक्ति थी, वो बिल्कुल ही क्या हो गई है, डाउन हो गई थी. उसने कोई जो स्ट्रेंथ थी उसका यूज नहीं किया. आई सक फॉर एयर एंड गॉट वाटर, उसने क्या किया, ऐसा लगा कि उसने क्या कर लिया, सक कर लिया एयर एंड गॉट वाटर, और उसमें एयर के, उसे ऐसा लगा कि जैसे वो एयर ले रहा है, पर उसने क्या लिया, एयर नहीं ली, क्या लिया, पानी उसके अंदर चले गया था. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो येलो कलर की लाइट उसे दिख रही थी, वो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कहाँ चले गई है, बाहर जा रही है. देन ऑल एफर्ट सीज, और उसके जो सारे एफर्ट थे, प्रयास थे, वो क्या हो गए हैं, निरर्थक हो गए हैं. आई रिलैक्स, वो कह रहा है कि मैंने रिलैक्स किया. इवन माई लेग्स फेल्ट लेम, जो उसके जो लेग्स थे वो भी कैसा महसूस कर रहे थे, वो अब हल्के हो गए थे. एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और जो ब्लैकनेस थी, जो काला अंधेरा था, ऐसा लग रहा था उसके ब्रेन पे छा गया है. इट वाइप्ड आउट फेयर, उसे जो था वो क्या था, फेयर था. एंड इट वाइप्ड आउट टेरर, उसके जो फेयर था वो वाइप आउट हो गया था, उसका जो टेरर था वो वाइप आउट हो गया था. देयर वॉज नो मोर पैनिक, उसको कोई पैनिक नहीं था. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, और वो कैसा था, शांत था, और ऐसा लगा था पीसफुल है, ये शांति दायक है. नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, वो किसी से नहीं डर रहा था. दिस इज नाइस, वो बोल रहा था कि ये कैसा है, नाइस है, अच्छा है. टू बी ड्राउजी, कैसा है, नींद में होना. टू गो टू स्लीप, जैसे कि हम कहाँ जाते हैं, स्लीप में जाते हैं. नो नीड टू जंप, अब वो कह रहा है कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है जंप करने की. टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि वो जंप करने के लिए क्या था, बहुत थका हुआ था. इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली, ठीक है, उसे ऐसा लग रहा था, इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली, से जेंटली आराम से लेना क्या है, सही है. टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस टेंडर आर्म्स अराउंड मी, उसे ऐसा लगा कि जैसे वो तैर रहा है, जो टेंडर आर्म्स है उसके अगल बगल हैं. टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, किसके जैसी, जो उसकी, ऐसा लग रहा था कि उसके पास क्या है, जो माँ है, उसकी माँ उसको क्या कर रही है, लेके जा रही है, यानी कि उसके फील हो रहा था कि उसकी माँ उसको टच कर रही है. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, उसे ऐसा लग रहा था कि नाउ, अब जो है, मतलब अब मुझे क्या जाना चाहिए, स्लीप में चले जाना चाहिए, अवश्य मुझे स्लीप में चले जाना चाहिए. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी जो कर्टेन है, यानी कि जो पर्दा है उसकी लाइफ का, वो क्या है, खत्म हो गया है. क्योंकि जब हम पानी में डूबते हैं, या फिर हमने जैसे न्यूज सुनी होंगी कि इस बच्चे की या फिर इस पर्सन क्या हो गया, पानी में डूब गया हो, ठीक है, तो वो मतलब इस वजह से भी कि वहां हम क्या करते हैं, जब पानी में आपने देखा होगा थोड़ा भी, जैसे हम एक सावर लेते हैं, सावर में भी अगर हम कंटिन्यूअसली पानी के नीचे खड़े रहते हैं तो हमारी क्या होती है, जो सांस होती है वो रुकने लगती है. या फिर सडनली हम एक जो पानी का बॉटल है कुछ है, अपने सर पे उसे डालते हैं, पोर करते हैं, उड़ेलते हैं, तो उससे ऐसा लगता है जैसे कि जो हमारी ब्रेथ है वो अचानक से रुक गई है. ठीक है, तो ये सारी चीजें भी किसके साथ हो रही थी, इस राइटर के साथ हो रही थी, जो अपनी कहानी खुद बता रहा है कि कैसे वो बच्चा उसे वहां फेंक देता है, कैसे वो सारी चीजें फेस करता है, क्या डर था उसके मन में. थोड़ा बहुत डर उसके पहले से बचपन में जो उसके साथ चीजें हुई थी उसी से था, पर थोड़ा बहुत डर उसे किसने दे दिया, इस प्रोसेस ने, जब उसको क्या आती थी, स्विमिंग अच्छे से नहीं आती थी. तो ये सारी चीजें होना क्या है, एक नॉर्मल सी बात है. तो वो अपने यहाँ पे स्टोरी बता रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ. So next part we will discuss tomorrow. Okay, thank you.